तो लगेगा जैसे मूर्ति है किंतु भाव बदल रही है। तो ये भाव क्या है? ये भाव हमारे मन के हैं जो हमारे प्रभु के प्रति हैं, वही प्रतिबिंबित होते हैं विग्रह के ऊपर, या विग्रह के सामने खड़े होने पर निश्चय ही उसके भाव भी, विग्रह के भाव भी हमारे अंदर समाते हैं, तो हम उसी के अनुरूप देखने लगते हैं। ये अब शहद द्वारा स्नान कराया जा रहा है। हमारे परमात्मा श्री राम का इस समय अभिषेक आरंभ हो चुका है। वो महाभिषेक है। जैसा कि आपने देखा कि दूध, दही, घृत, मधु, सरयू जल और उससे प्रभु का ये महाभिषेक होता हुआ, और महाभिषेक करने के पीछे एक मान्यता, एक श्रद्धा, एक भक्ति, एक आस्था के अपने परमात्मा के ऊपर सब कुछ हम समर्पित कर दें। यहाँ शर्करा का भी प्रयोग किया जाता है। दरअसल ये जो श्रद्धालुओं की अनावरत आने का प्रवाह है, ये जो इस समय दृश्य आपकी स्क्रीन पर है, ये रोमांच ही नहीं करता है, आंखों में अश्रु भी ला देता है। ये सौभाग्य के क्षण होते हैं जब हम अपने परमात्मा को बालक रूप में इस तरह से हम उन्हें देखते हैं। ईश्वर का, हमारे परमात्मा श्री राम का स्वरूप ही ऐसा है जो हमें तृप्त करता है। वो जब एक बार देख लेते हैं तो कहते हैं कि अब हमें कुछ और नहीं देखना है। ईश्वरता के प्रतिपादन में उपनिषद जिसे कहते हैं ना, भूमा यत्र नान्याति पश्यति नान्याति विजानाति, जिसे देखकर कुछ और भी देखना शेष नहीं है, जिसे सुनकर कुछ और भी सुनना शेष नहीं है, जिसको जानकर कुछ और भी जानने की इच्छा नहीं है, वो कोई और नहीं, हमारे अपने श्री राम हैं। जनकपुर से आए हुए दूतों से महाराजा दशरथ जी, चक्रवर्ती जी महाराज पूछते हैं, आपने मेरे पुत्रों को देखा है, कैसे हैं वो? दूत मुस्कुरा के कहते हैं, महाराज देखा ही नहीं है, उनको देखने के बाद हमने अब देखना ही बंद कर दिया है। देव देखी अब बालक दोऊ, अब न आँख तर आवत कोऊ। प्रभु की स्वरूप ही इतना मनमोहक है, इतना आनंदमय है, इतना तृप्त करता है, और इसीलिए वो जो तृप्त कर देने की कामना है, वो संसार की किसी भी वस्तु, किसी भी